हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है राजीव मैथ्स एंड रीजनिंग क्लासेस में। आज हम बहुत बढ़िया प्रश्न 2026 की परीक्षा की दृष्टि से लेकर आए हैं। ये प्रश्न 2026 के अगर 10th का एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, किसी भी बोर्ड से संबंधित हो जाए, आप जरूर एक बार देखें। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और ऐसा आशा करता हूं, मुझे लगता है कि ये 2026 के बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। तो प्रश्न जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले चैप्टर का है, प्रश्न नंबर 6। डॉक्टर मनोहर जी की जो बुक है उस बुक का, ये एनसीईआरटी की बुक में भी है इसी चैप्टर में। देखिए, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। क्या है? कोई तंबू है एक बेलन के आकार का। जितनी भी आकृतियां इस तरीके से होती है, ये पाइप के आधार पे, ये सब बेलन के जैसी आकृतियां होती हैं। तो कोई तंबू जो है, टेंट जो है, एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। मतलब एक बेलन के ऊपर एक शंकु रखा गया है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये यहां से यहां तक अगर बेलन मान ले तो यहां से ऊपर ये वाली जो शेप है ये थोड़ा शंकु के जैसी बन जाएगी, अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः, बेलनाकार जो भाग है, जो बेलन के आकार का जो भाग है, यहां से जैसे हमने ये एक बेलन मान लिया, ये बेलन बना लिया एक, ठीक है ना। इसकी बेलन की ऊंचाई दे रहे हैं 2.1 मीटर और 4 मीटर दे रहे हैं व्यास। तो यहां से यहां तक ये व्यास हो गया बेलन का 4 मीटर। तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ये इस तरीके से, जो जैसे आप देखते होंगे किसी की बर्थडे होता है तो उसपे बच्चे को जो कैप लगाते हैं तो वो शंकु के आकार की आकृति होती है। तो बेलन के ऊपर एक शंकु रखा गया है इस तरीके से, ठीक है ना। शंकु की तिर्यक ऊंचाई देखो, ये तो शंकु की ऊंचाई हो गई और ओ से लेके ई तक ये त्रिज्या हो गई। और ये जो तिरछी है, ये तिर्यक ऊंचाई बोलेंगे, सिर्फ शंकु की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी, ठीक है ना। इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, मतलब इस तंबू को बनाने के लिए कितना, कैनवास का मतलब होता है एक प्रकार का कपड़ा। जो इस तंबू को बनाने के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी ये पूछ रहा है। अगर ये कह रहा है कि यदि 1 वर्ग मीटर 500 वर्ग मीटर की दर से, 500 वर्ग मीटर की दर से इसकी कीमत हो, तो प्रयुक्त कैनवास की लागत कितनी आएगी, इस तंबू को बनाने में कुल कितना खर्चा आएगा, ये ज्ञात कर रहा है। साथ ही ये कह रहे हैं, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका गया है। तंबू का जो आधार है नीचे वाला, इसको नहीं ढका गया है, ये भी कह रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिख लेंगे गिवन दैट, क्या क्या दिया हुआ है देख लो। ये कह रहा है एक तंबू बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2 तो बेलनाकार भाग की लिख देंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर ये बेलन की ऊंचाई दे रहे हैं। और कह रहे हैं बेलन का व्यास d बराबर 4 मीटर दिया है। व्यास को अगर 2 से भाग कर देंगे प्यारे बच्चों, एक बार दोबारा समझ लीजिए, व्यास को 2 से भाग कर देंगे तो त्रिज्या प्राप्त हो जाती है। तो त्रिज्या हो जाएगी बेलन की त्रिज्या को अगर हम r कह देंगे तो r बराबर हो जाएगा 4/2, 2 से भाग कर देंगे तो r बराबर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 मीटर। ये बेलन की त्रिज्या आ जाएगी। अब प्यारे बच्चों देखो, ये बेलन जो है इसके ऊपर ये शंकु रखा गया है। तो शंकु इतने, जितना यहां से इस बेलन की चौड़ाई है आधार की, इसकी व्यास की, उतना ही चौड़ा शंकु रखा गया है इसके ऊपर। तो जितना इसका व्यास होगा बेलन का, उतना ही शंकु का व्यास हो जाएगा। जितनी बेलन की त्रिज्या होगी उतनी शंकु की त्रिज्या होगी। कहने का मतलब ये हुआ, ऐसी आकृतियों में बेलन और जो शंकु रखा गया है इसकी त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। तो शंकु की त्रिज्या r, फिर से एक बार समझ लीजिए। देखो, ये अध्यारोपित है, मतलब इस पे ऐसे रखा गया है शंकु कि ना तो यहां तक, ना तो इसमें कब छोटा हो और ना इससे बड़ा हो, बिल्कुल यहां से यहां तक इसकी शेप के आकृति के बराबर है। तो ऐसी कंडीशन में बेलन की जो त्रिज्या होगी वही शंकु की त्रिज्या हो जाएगी और शंकु की त्रिज्या भी 2 मीटर हो जाएगी। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई दी गई है, शंकु
की तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तिर्यक ऊंचाई को एल से प्रदर्शित करते हैं। एल बराबर 2.8 मीटर ये दिया गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है प्रयुक्त कैनवास, मतलब इस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये जो शंकु है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। फिर से समझ लीजिए, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h होता है, और शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr/l। देखो यहां पर r और r दोनों इसलिए सेम रखा गया है क्योंकि इनकी जो त्रिज्या है दोनों की, शंकु और बेलन की, वो समान है। ठीक है, अगर आप अलग अलग रखते तो उनके मान रखते तो वो समान आ जाते। ठीक है, अब यहां से देखो पाई आर कॉमन आ रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लेंगे, तो यह क्या बचेगा, 2 बचेगा, एच बचेगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो 2 और एच बचेगा। यहां से पाई और आर कॉमन ले लेंगे तो एल बचेगा। अब इनके मान लगा देंगे बच्चों। पाई का मान प्यारे बच्चों होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान, इसकी त्रिज्या, आर की वैल्यू अभी निकाली हम लोगों ने 2, तो आर की जगह लिख देंगे 2, और 2 इंटू एच की वैल्यू देखो कितनी है, एच की वैल्यू 2.1, तो 2.1 लिख देंगे, प्लस एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई है 2.8 है, इसको हल कर लेंगे। 22 दूनी 44/7 गुणा 21 दूनी 42 हो जाएगा। 21 दूनी 42, तो एक के बाद दशमलव आ जाएगा, प्लस 2.8। ठीक है ना, इसे इधर लिख लेंगे। देखो बेटा, ये जोड़ लेंगे, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 4 और 2 6, और 1 हासिल का 7.0, गुणा में 44/7, 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7। ये पॉइंट के बाद 0 है इधर, तो इसका कोई मतलब नहीं है, इसका 7 ही समझेंगे। तो यह आ जाएगा 44 मीटर। क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों, तो 44 क्षेत्रफल का मतलब वर्ग मीटर में होता है, तो क्षेत्रफल इसका आंसर आ जाएगा 44 वर्ग मीटर। 44 वर्ग मीटर टोटल कैनवास की जरूरत पड़ेगी। अब साथ ही साथ हमसे पूछ रहा है कि 500 वर्ग मीटर की दर से, 500 वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का जो खर्चा है वो 500 है। क्या लिखेंगे, चूंकि 1 वर्ग मीटर कैनवास की, 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत कितनी है, 500 रुपीज। अब टोटल इसका क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 44। भाई 1 वर्ग मीटर 500 रुपए खर्च हो रहा है, तो 44 में कितना हो जाएगा, 44 की इससे गुणा कर देंगे, बहुत आसान है। इसलिए 44 वर्ग मीटर कैनवास की लागत या खर्च कितना हो जाएगा, 44 गुणा 500, गुणा करेंगे, 5 और 20 का 0, 5 और 20 और 2 22, और ये वाले 2 0 ऐसे ही आ जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा इतने रुपए। ये इसका आंसर हो गया
इस पूरे टेंट को बनाने के लिए अगर 1 वर्ग मीटर की दर 500 है तो 22,000 रुपए इसको टेंट को बनाने के लिए लगेंगे। यही इसका आंसर हो गया। मैं समझता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।